स्वागत है रोजमर्रा जीवन का आनंद में। स्टूडियो ऑडियंस के साथ वो शिक्षण जिससे मुझे बहुत लगाव है, बांटते हुए मैं बेहद खुश हूँ। मेरा विश्वास है कि क्षमा की शक्ति सही अर्थों में समझकर आप अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा क्षमा करता है और अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम वास्तव में अपने आप को आहत करते हैं। इसे आप इस तरह सोचें, अपने आप पर अनुग्रह करें क्षमा करके। और जानते हैं, ज्यादातर समय हम क्षमा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमें किसी के लिए कुछ ऐसा करने को कहा गया है जिसका वो हकदार नहीं। ये बहुत कठिन है क्योंकि हम सोचते हैं तुमने मुझे आहत किया है, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, मैं तुम्हें यूं ही क्यों जाने दूं। परंतु परमेश्वर द्वारा क्षमा का हमसे परिचय वो सिर्फ हमारे ही लिए है और उससे हमारे संबंधों के लिए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे मन में कोई ऐसी बात रहे जो नुकसान पहुंचाए उसके साथ हमारी मैत्री को। और परमेश्वर हमें वचन देता है कि जो वो कहता है यदि हम करें तो वो हमारा विघ्नहर्ता बनेगा। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे दर्शक जो घरों में हैं कभी न कभी आहत हुए हैं और ये आपके लिए समस्या रही है। आप क्षमा करना चाहते हैं पर आपको लगता है कि ये सही नहीं, आपको लगता है ये निष्पक्ष है। पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वो करते हैं जो परमेश्वर करने को कहता है, परमेश्वर आपका विघ्नहर्ता बनेगा और करेगा क्षतिपूर्ति और आपके लिए लाए पुरस्कार। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने आप पर अनुग्रह करें क्षमा करके। किसी को क्षमा का उपहार देना अपने आप को उपहार देना है। अब मैं आरंभ करना चाहती हूँ अपने मन से संबंधित कुछ शास्त्र वचनों से। बाइबल मत्ती 5:8 में कहती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। खैर, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे दुनियावी आंखों से देखेंगे जब तक हम इस धरा पर हैं। स्पष्ट तौर पर हम उसे देखेंगे जब तक हम स्वर्ग जाएंगे। पर मुझे इससे भी ज्यादा विश्वास है कि यदि हम अपने मन को शुद्ध रखें तो स्पष्टता होगी परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में, और भी आसान हो जाएगा उसे सुनना, और भी आसान हो जाएगा पवित्र आत्मा द्वारा निर्देश। अगर आप इन चीजों से दूर रहे, जैसे कड़वाहट और नाराजगी, क्षमा न कर पाना और गलतियां करना। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, जो लोगों से मिलकर मैंने 35 वर्षों से हासिल किया कि ज्यादातर लोग क्रोधित हैं। शायद आप लंबे समय से किसी चीज को लेकर क्रोधित हैं, काफी लंबे समय से आप क्रोधित हैं और आप सच में नहीं जानते कि आप कभी भी क्रोधित हो सकते हैं और आप इसके लिए वर्षों से साल दर साल बहाने बनाते आ रहे हैं उनसे हर एक से कि आप क्रोध को न्यायोचित ठहराते हैं। लोगों के क्रोधित रहने का शायद सबसे बड़ा बहाना यही है। खैर, उन्होंने मेरे साथ क्या किया आप नहीं जानते, या नहीं जानते उन्होंने कितना बुरा किया, परंतु केंद्र बिंदु यह है कि परमेश्वर हमें अपना मन शुद्ध रखने को कहता है और अगर हम वैसा करेंगे तब हम उसकी तरफ से सुन पाएंगे कि स्पष्ट क्या है। तभी हम बेहतर जान पाएंगे वो हमसे क्या करवाना चाहता है। याद रखिए, अपने आप पर अनुग्रह करें क्षमा करके। दूसरा शास्त्र वचन जो वास्तव में मुझे पसंद है, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा करनी होगी क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है और परमेश्वर हमें वास्तव में काम दे रहा है अपने मन की रक्षा करने का। और वो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। तुम्हारे मन से ही बहता है जीवन, अगर तुम उसे वैसा ही रहने देते हो। खैर, एक चीज जो हम अपने मन में नहीं जाने देना चाहते वो है कड़वाहट, नाराजगी और गलतियां किसी भी प्रकार की। इसलिए चलिए 1 मिनट गलतियों के बारे में बात करें क्योंकि कई बार हमें विचार आता है। खैर, जानते हैं, मैं पूरी तरह क्षमा न करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं थोड़ी सी कहीं न कहीं कोई छोटी चीज होती है, जैसे कि जब मैं देखती हूँ कि आप हॉल की तरफ आ रहे हैं, मैं उल्टी दिशा में जाऊंगी, पर मैं दीवानी नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं क्षमा न करने के पक्ष में नहीं हूँ, मुझ में कड़वाहट भी नहीं है। वो यूं है कि मेरी जगह पर मत आओ क्योंकि मैंने तो तुम्हारे आसपास रहना कभी नहीं चाहा। ये ज्यादातर गलती करने जैसा ही है। गलती ही वास्तविक समस्या है। ये परमेश्वर के साथ चलने में बाधा है। और अगर एक नोट पैड रखते हैं तो हर बार एक छोटा सा निशान लगाइए अगले महीने से कि आपको एक अवसर मिला है शुद्ध होने का। याद रखिए, मैंने इसे अवसर कहा क्योंकि आपको ये लेना नहीं है। जब भी आपको शुद्ध होने का अवसर मिले, ईमानदारी से आपके नोटपैड पर इस निशान को लगा सकते हैं। जब तक महीने का अंत नजदीक आएगा, मेरे विश्वास अनुसार ये एक सबसे बड़ी चीज है जो शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों पर, ताकि उनके संबंधों में दरार आ सके। आखिर क्यों क्षमा करें हम? खैर, सबसे पहले क्योंकि परमेश्वर हमें
क्षमा करता है, और अगर वो हमें क्षमा करने पर राजी है तो हमें करना चाहिए कि इस धरती पर आपके अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है? निश्चित ही नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं उन्हें एक ही चीज के लिए बार बार क्षमा नहीं कर सकती। क्या परमेश्वर हमें क्षमा करता है उसी चीज के लिए बार बार? जानते हैं, आप में से जो टेलीविजन या इंटरनेट पर देख रहे हैं या जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ, जॉयस मायर का अगला टीवी शो न देखे, पर सही मायनों में ध्यान दे जो मैं आज कह रही हूँ, और अपने मन को टटोलें और अपने आपसे एक सवाल पूछे, क्या मैं किसी पर बिना कारण क्षुब्ध हो रहा हूँ? क्या मुझ में कोई कड़वाहट, नाराजगी या क्षमा न करने की भावना मौजूद है? क्या कोई ऐसी चीज है जो लंबे समय से अटकी हुई है, लंबे समय से? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, और मुझे विश्वास है अगर हम इसे सही तरीके से नहीं लेते तो हम नहीं सीख सकते कैसे क्षमा करना और फौरन क्षमा करना, और इसे कैसे बार बार करना। बहुत सारी आशीषें हैं जिन्हें हम चूक रहे हैं, जो परमेश्वर चाहता है हम लें, अपने आप पर अनुग्रह करें क्षमा करके। आइए अब कुछ शास्त्र वचनों पर नजर डालें और कुछ चीजें देखें जिन्हें परमेश्वर अपने वचनों में कहता है क्षमा करने के बारे में। मत्ती 6:12 और 15 भी देखेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। बाइबल इस संदर्भ में इसे अपराध क्यों मानती है? क्योंकि जब सच में कोई आपको आहत करता है या मुझे आहत करता है, हमें लगता है तुम्हारा आभार मुझ पर। मेरे पिता ने मेरे बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, मुझे लगा था ये उनका आभार था मुझ पर। पर समस्या जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं जब हमें उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाना होता है, और वो कड़वाहट से भरा व्यवहार हमें जीवन भर परेशान करता है, उसे पहचानने में जिसका हम पर अनुग्रह नहीं है, और उन लोगों को पता भी नहीं होता हमारी समस्या क्या है। मेरी जब देव से शादी हुई, मैंने उनसे सब कुछ लेने का प्रयास किया। मैं चाहती थी वो भुगतान करें उन चीजों का जिन्हें मैं चूकती आई थी, और आज भी ऐसे लोग होंगे जिनकी शादीशुदा जिंदगी में आपकी हमारी तरह ही समस्याएं होंगी। आपके अन्य व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं हैं, यहाँ आप काम करते हैं, वहां भी समस्याएं हो सकती हैं, और आपकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। हो सकता है आप किसी को इस धरती पर बुलाने का प्रयास कर रहे हो जो भुगतान करे उस चीज का जिसे आपके साथ किसी ने किया, जो शायद जिंदा भी नहीं। हमें कोई चाहिए जिसका हम पर अनुग्रह हो, वो मुझ पर बाकी है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार न हो जैसा मेरे साथ हुआ था। कौन करेगा भुगतान? मुझे वो परमेश्वर ही करेगा। अगर आप उसे त्यागने को तैयार हैं, त्याग दे, छोड़ दे। विस्तृत बाइबल में कहा गया है उसे छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो। आप जानते हैं, किसी चीज को छोड़ने में हमें कोई समस्या नहीं होती। कोई चीज गर्म है और लगता है कि हमने जला देगी तो हम उसे फौरन छोड़ देते हैं। अगर मैं एक ऐसा ग्लास लूं जिसमें जहर भरा हो तो शायद उसे कमरे से बाहर फेंक देंगे, और वास्तव में कड़वाहट से भरे होना और क्षमा न करना जहर ही पीने के बराबर है। लगता है ये दुश्मन को आहत करेगा, और इसीलिए भी नहीं कि वास्तव में आपने ऐसा चाहा था। इसलिए वो कहता है हमारे अपराधों को क्षमा करें। मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर आपको लगे कि किसी का आप पर उधार है तो आप उसका कर्ज आज ही माफ कर दें और कहते हैं कि जो भी मुझ पर बाकी है उसे परमेश्वर चुका देगा। मुझे पूरी जिंदगी इसी कोशिश में नहीं बितानी पड़ेगी जो भुगतान ही नहीं कर सकता। देखा मुझे अंततः कि मेरे पिता वापस नहीं कर सकते जो उन्होंने मुझसे लिया। उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया, मेरी मासूमियत छीन ली, वो मुझे वापस नहीं कर सके। पर परमेश्वर कहता है मैं 2 गुनी क्षतिपूर्ति करूंगा। यशायाह में परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे 2 गुना दूंगा, 2 गुना पुरस्कार तुम्हारी पहले की समस्या के लिए, और शायद मुझे 2 गुना आशीष मिले परमेश्वर से। तो इस धरती पर मुझे किसी और से क्या मिल सकता है? ये कैसा रहा? क्या परमेश्वर से आशीष पाना समस्या है? वाओ! ये शर्त लगा सकती हूँ कि आपको आशीष कैसे देना है परमेश्वर जानता है उस व्यक्ति से बेहतर अगर वो आपसे देने की कोशिश कर रहा है।
उस चीज के लिए जो उसने की ही नहीं। तो देखा आपने, आप इसका लेन देन कर सकते हैं, उसे जाने दे सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मैं इसे मोड़ रहा हूँ तेरे कहने पर, मैं उसे जाने दे रहा हूँ। और यदि मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे क्षतिपूर्ति 2 गुना पुरस्कार तुम्हारी तरफ से मिलेगा, और अगर ये नहीं करते तो आप परमेश्वर के बहुत सारे आशीषों से वंचित रह जाते हैं। आयत 14, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए अगर हम इस ओर सही तवज्जो देंगे तो हमें वो पढ़ना होगा जो इसमें नहीं है लेकिन निष्कृत है, और वो है, अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आप कहें पर रुको, ये निष्पक्ष नहीं है। खैर, देखा आपने, ये इसलिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वो हमसे दूसरों को क्षमा करने की अपेक्षा रखता है। एक चीज जो मैंने बहुत पहले सीखी थी वो है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो चीज दो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो मुझे देता है दया, और तब वो मुझे कहता है दया कर, जो संपूर्ण नहीं है, जैसे मैं संपूर्ण नहीं। बहुत बार ऐसा होता है जब लोग हमें आहत करते हैं, उन्हें मालूम तक नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब सच्चाई और ईमानदारी से। कई बार अब वो करते हैं, लेकिन कई बार ये हमारी संवेदनशीलता की वजह से होता है, या शायद ये हमारी कोई समस्या हो सकती है, या हो सकता है हमें कोई असुरक्षा की भावना हो, अथवा कुछ अवास्तविक अपेक्षाएं हम में से जिनके बारे में जानकारी ही नहीं, और तब हम क्रोधित, आहत और क्षुब्ध हो जाते हैं, अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा कर लेते हैं, और वो अच्छा समय बिता रहे होते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि हम पागल हो रहे हैं। इसलिए वास्तव में कड़वाहट और नाराजगी जो हमें होती है वो एक व्यक्तिगत मुद्दा होता है जिसे परमेश्वर के साथ निपटाने की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों के नाधिकार प्रवेश, दुस्साहस भरे और हठीले अपराध क्षमा कर सकते हैं, उन्हें जाने देते हैं, अपनी नाराजगी दूर कर लेते हैं, तो स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा कर देगा। पर यदि आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी आपको कैसे क्षमा कर सकता है ना? मैं नहीं चाहती कि कोई चीज बाधा डाले परमेश्वर के साथ चलने में। ऐसा कुछ भी उपयोगी नहीं आपके जीवन सिवाय परमेश्वर से गड़बड़ी करने में। और याद रखिए, लोग जिन्होंने चीजें आपसे ली वापस नहीं कर सकते। अब मेरा विश्वास ऐसा बहुत बार होता है, हम में अक्षम्य की भावना होती है। मुझे ऐसा लगता है कई बार हम अपनी भावनाओं को इतना धार्मिक कर देते हैं या उन्हें इतना न्यायोचित ठहराते हैं कि हम क्षमा नहीं कर पाते, और हमें आभास तक बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे याद आता है कई साल पहले मैं मंगलवार की नाइट चर्च सर्विस में गिरजा जाती थी, और जब पास्टर कहते थे आज रात में क्षमा पर भाषण देने वाला हूं, मैं मन में सोचती थी, ऐसे ही सोचते हुए, काश वो कुछ पढ़ा रहे होते, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगा जैसे पवित्र आत्मा कह रही है, इस रात से पहले आश्चर्यचकित हो जाओगी। मैं संतुलित होकर सुनने लगी, और जैसे ही सर्विस समाप्त हुई मुझे आभास हुआ 2 खास क्षेत्रों का जिसके साथ मुझे समस्या थी, और मैं बता रही हूं मुझे पता भी नहीं था कि मेरी समस्या क्या थी, क्योंकि मुझे उचित लगा, पर हम कभी न्यायोचित नहीं होते। अब ये सुनिए, आपके साथ कुछ भी किया गया हो, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, बाइबल के अनुसार जिस पर हमें चलना होता है, ये मेरा विचार नहीं है, ये परमेश्वर ने कहा है। हम कभी न्यायोचित नहीं हो सकते किसी के प्रति भी, उसे क्षमा न करके। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं था, नहीं, और शायद था भी नहीं। आप में से जितने उससे गुजरे वो भयानक था, पर आप उसे बहाना कभी भी नहीं बना सकते बुरे व्यवहार का सारी उम्र, और ना ही आप शिकार बनना चाहते हैं या समय में फंसे रहना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, मुझे ऐसे लोगों को देखकर घृणा होती है जो समय के चंगुल में फंसे रहते हैं। क्या होता अगर मैं फंस गई?
अपने बचपन में, मैं आज यहाँ न होती। मैं बात नहीं कर रही होती संसार भर में फैले बढ़िया लोगों से, और ना ही आप सारे आज यहाँ होते ये संदेश सुनने के लिए। मैं कुछ नहीं कर रही होती, मैं कहीं दुखी होती। अगर मैं जिंदा होती, मुझ में इतना तनाव होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ, और तब छोड़ देती इस संख्या राशि को जो काम करती है, जो यहाँ वहाँ फैली हुई है। ये बहुत अद्भुत है कि अक्सर हम सोचते हैं कोई और हमारी समस्या है, जबकि वास्तव में हम खुद समस्या हैं। और मैं जानती हूँ मैं इसे ऐसा करती हूँ। घर में किसी ने सोचा, लो मैंने बुझा दिया। अब उस रिमोट कंट्रोल को ठीक नीचे रख दो और सुनो, सच आपको मुक्त कर देगा। और ये सच किसी और के बारे में नहीं जो आपको मुक्त कर देगा, बल्कि सच आपके बारे में है जो आपको मुक्त करेगा। हाँ, हो सकता है आपकी कुछ समस्याएं किसी और की गलती, बिल्कुल नहीं। ये आपका व्यवहार हो सकता है उनके प्रति जो वो कर रहे हैं, ना कि जो कुछ वो कर चुके हैं। पर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जस्ट ये सही नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ। पर याद रखिए, परमेश्वर ही निर्दोष ठहराता है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं और आप सब इस चीज को जाने दे, कहिए ठीक है परमेश्वर, ये आहत करती है, ये कठिन है, मैं नहीं जानता इसे कैसे करूंगा, पर मैं इसे जाने देता हूँ। खैर, आप इसे कैसे जाने देंगे? खैर, सबसे पहले उसके बारे में सोचना बंद करें, और आपके लिए शुरू में आसान होगा उसके बारे में बात करना बंद कर देना और फिर सोचना बंद करना। बैठे बैठे आसपास के लोगों से उस बारे में बात ना करें, बंद कर दें। और आप शायद यकीन ना करें, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। जानते, बाइबल भी कहती है शत्रुओं के लिए भी दुआ करो, बद्दुआ कभी भी नहीं। इसका मतलब अच्छा बोलना या बुरा बोलना। इसीलिए वो है जिन्होंने आहत किया है उनके बारे में बात करना बंद कर दें, दुर्भावना से भी नहीं, यदि वो कुछ भी कहें। क्या कभी आप ऐसे हालात से गुजरे हैं जहां आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बताना शुरू कर दे कि फला फला ने फला फला किया था, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जिससे आपको आहत किया, और आपने भी कहा हाँ उसने बिल्कुल ऐसा किया था, मेरे साथ भी, मैंने भी वही महसूस किया था। मैं ऐसे हालात में रही हूँ, और ये मुश्किल है, और अंदर ही अंदर प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु मेरा मुंह बंद रखने में मेरी मदद करो, मुंह बंद रखने में मदद करो। क्योंकि अगर हम उनके बारे में बुरा कहेंगे, तब बाइबल कहती है ये उन्हें बद्दुआ देने जैसा होता है। तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में अक्षमा का भाव है और आज आप मुझे सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, जानते हैं मैं सच में इससे छुटकारा चाहता हूँ, आप कम से कम ये कहकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है अब मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उस बारे में भी बात नहीं करूंगा जो उन्होंने मेरे साथ किया। और कभी न कभी आप न सोचने के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आप आपका मुंह और आपके विचार एक दूसरे से बंधे हुए रख सकते हैं। शब्दों से पहले विचार आते हैं, पर कभी कभी बहुत आसान होता है शब्दों को नियंत्रित करना और उसके बाद आपके विचार। हर बार जब शत्रु आपके मन को कूड़े के डब्बे की तरह इस्तेमाल करता है, आपको बार बार याद दिलाने की कि फला फला आपके लिए क्या करता था, न केवल लोगों ने किया बल्कि उस पर भी हम दीवाने हो जाते हैं कि उन्होंने क्यों किया। इसलिए ये एक तरह से दो धारी तलवार है। ये या तो तुमने मेरे साथ जो किया वो मुझे पसंद नहीं था, या मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया और मैं उस पर क्रोधित हूं। मुझे बहुत आशा है कि आपने काफी जी लिया और आप जान गए हैं कि क्रोध फिजूल है, वो आपकी समस्या हल नहीं कर रहा। और आप जानते हैं पिछली बार जब मैंने क्रोधित होना चाहा, मैंने सोचा, जानते हैं क्या, कि मैं बूढ़ी हूं और मुझ में इतनी ताकत नहीं बची। जानते हैं क्रोध से बहुत सी ताकत व्यर्थ हो जाती है। मेरा मतलब उसका काम पागल करना है। और जब आप एक बार क्रोधित होते हैं तो शांत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यह हो सकता है यदि आप शांत रहे होते शुरू करने के लिए। इसलिए मैं न केवल ये चाहती हूँ कि आप सीखें कि उन चीजों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए जो लंबे समय से परेशान कर रही हैं, बल्कि ये भी चाहती हूँ कि आप फौरन क्षमा करने की आदत बनाएं। सर्वोत्तम विश्वास करो। बाइबल हमें यही तो बताती है ना, हर व्यक्ति के सर्वोत्तम में विश्वास करें। ये क्यों इतना बहुमूल्य है? ऐसा कई बार होता है जब कोई मुझे आहत करेगा या बुरा मानेगा, या शायद एक साधारण सी चीज, जैसे मैं एक स्टोर में जा रही हूँ कुछ खरीदने और क्लर्क बात कर रही है सेल फोन पर किसी से जो उसका बॉयफ्रेंड है, और मैं कैसे बात करूंगी उससे,
मैं यहाँ एक ग्राहक हूँ। शायद क्लर्क जो कर रही है वो सही नहीं। उसे ग्राहक का इंतजार करना चाहिए था, उसे फोन पर बात नहीं करनी चाहिए थी। पर मुद्दा ये है कि मैं सर्वोत्तम पर विश्वास कर सकती हूँ और कह सकती हूँ या तो उसे किसी ने सिखाया नहीं, या जो कोई भी मैनेजर है उसने जरा भी परवाह नहीं की उसे कुछ सिखाने की या बताने की। पर जानते हैं मैंने क्या पता लगाया है? यदि मैं सर्वोत्तम में विश्वास करती हूँ, मैं अपने पर अनुग्रह करती हूँ, इसलिए मैंने अभी निर्णय लिया है कि कोई मेरे लिए कुछ भी करे, मैं अपने लिए पक्षपात करूंगी। मैं अपने आसपास कचरा लेकर नहीं चल सकती। मैं सर्वश्रेष्ठ महसूस करूंगी क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर काम करेगा लंबे समय के लिए। अगर मैं सर्वोत्तम में विश्वास करूं। अब चलिए अब कहानी की 1 मिनट चर्चा करते हैं जो बाइबल में है, जो बहुत ही रुचिकर है। ये कहानी फिजूल खर्च करने वालों के बेटे की है। लूका 15 में हमें इसे फिजूल खर्च करने वाले बेटे के नाम से जानते हैं, परंतु मेरे विचार से ये कहानी उतनी ही बड़े भाई की है जितनी कि फिजूल खर्च करने वाले बेटे की। यहाँ 2 पुत्र हैं, 2 भाई, 2 प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त। उनमें से छोटा भाई भौतिक व्यसनों में खोया रहता था। वो जवान था और अपने आप में मस्त रहता था और पिता की दौलत में भाग चाहता था और मनमाफिक उसका इस्तेमाल करना चाहता था। बड़ा भाई जो कि ज्यादा परिपक्व भाई था, उसका दूसरे प्रकार की समस्या से सामना हुआ। उसे दिल की गहरी समस्या थी और मेरा मानना है कि परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों से निपटना आसान होता है जो उत्सुक, इच्छुक और भावुक होते हैं, बनस्बत उससे निपटना जिनमें दिल की गहरी समस्या होती है। इसलिए बाइबल कहती है कर्मठता से अपने मन को सुरक्षित रखो क्योंकि उसी में से जीवन के मुद्दे बहते हैं। जानते बाइबल यिर्मयाह में कहती है तुम्हारे दिल और मन से अधिक धूर्त कोई और नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम हमेशा बहाने बनाते हैं अपने भीतर के जहरीले व्यवहार द्वारा। कोई दूसरा ये न करे, कोई अन्य वो न करे, पर हमारे पास बहाना होता है जो हम करते हैं और इसके बारे में अधिक सचेत रहना चाहिए। खैर, छोटे भाई ने अपने पिता से संपत्ति में अपना भाग मांगा। मजे की बात, उसके पिता ने उसे दे भी दिया। ये पहला बिंदु है जिसमें मुझे संदेश दिखाई देता है लूका 15 में। वो है उसने उसे हिस्सा क्यों दिया जबकि वो जानता था वो सब उड़ा देगा। कई बार मुझे लगता है परमेश्वर हमें वही देता है जो हम चाहते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि वो नहीं जो हम चाहते हैं। वास्तव में हो सकता है आप में से कुछ अभी नाखुश हो किसी चीज से जिसके लिए आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने विनय की थी, कोशिश दर कोशिश काफी हद तक आपसे पाने की, और अंततः आपको मिली और अब आपको लगा कि वो सही नहीं। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। फिजूल खर्च करने वाले के लड़के की तरह आप पश्चाताप के बाद घर लौट सकते हैं। छोटा बेटा दूर देश चला गया अपने हिसाब से जीवन जीने और उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। वो दिन रात को कर्म करता था, उसने सारी संपत्ति उड़ा दी। शराब पीने लगा, उसने वो सब किया जो पैसों से कर सकता था। फिर कुछ ही दिनों बाद वो कंगाल हो गया और अंततः वो एक किसान के यहाँ जो सुअर रखता था उसके सुअर चराने लगा। वो उन्हीं सुअरों के साथ सोया करता था और जो सुअर खाते थे वही खाता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर विद्रोह करो और सुअरों के साथ एक रात बिताओ तो आप बिल्कुल सीधे हो जाओगे। आमीन। कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्या किसी ने सुअरों के साथ रात बिताई है? मेरे कहने का मतलब है ये बेहद भयानक और डरावना है। बाइबल आगे कहती है वो अपने आप में आया। ये प्रिय है मुझे। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो अपने आप में आया और मुझे आशा है कि आप में कुछ अपने आप में आ रहे हैं। अभी के अभी मुझे उम्मीद है आप कहना शुरू करेंगे, हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कड़वाहट और नाराजगी से आखिर क्या मिला? जिन पर आप दीवान हैं वो अच्छा समय बिता रहे हैं। उन्हें परवाह तक नहीं कि आप शुभ हैं, अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें जरा भी परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। खैर, जानते हैं इसमें अभी बहुत कुछ है। एक बड़ा भाई भी है। कुछ कहने के लिए ईमानदारी से कहती हूँ, मेरी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि हम क्षमा करने को तैयार नहीं, पर हमें पता भी नहीं है कि वो वहां पर है और मेरे विचार से सबको मजबूर करती है अपने दिल के द्वार
खोलने के लिए और कहने के लिए, परमेश्वर अगर मेरे मन के किसी कोने में किसी के लिए कुछ है तो मुझे दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कोई परवाह नहीं कि मैं कितना न्यायोचित हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ अगर वहां कुछ है। तो कल हम इसी विषय के साथ फिर लौटेंगे और चाहती हूँ कि आप जरूर आएं, और अगर आप जानते किसी क्रोधी के बारे में, मैं चाहती हूँ आप उसे कॉल करें और उन्हें बताएं कि वो इस प्रोग्राम को कल भी देखें। मैं कह रही हूँ अपने आप पर अनुग्रह करें, क्षमा करके छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वही एक है जो चीजें सही कर सकता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसका भुगतान नहीं कर सकते जो किसी और ने आपके साथ किया था। केवल परमेश्वर भुगतान कर सकता है, इसीलिए उसे ही करने दीजिए जो आपके लिए बेहतर है। परमेश्वर आशीष बनाए रखे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित